हाय। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है ओपनहाइमर और ओपनहीमर, एज यू वांट टू प्रोनाउंस इट। ऑस्कर विनिंग मूवी आई गेस। एंड इस मूवी से एक सीख या फिर एक लेसन, जो सबसे प्रोमिनेंट लेसन जो मैंने सीखा है, वो ये है कि दुनिया के चढ़ाने से कभी चढ़ना नहीं है और दुनिया के उतारने से कभी उतरना नहीं है। ये लेसन बेसिकली जब आइंस्टीन और ओपनहीमर का कन्वर्सेशन होता है, आई गेस वो ऑल ओवर 10 मिनट का सीन है, जो कि एंड में मतलब एक सस्पेंस की तरह रखा आता है और एंड में उसको दिखाया जाता है। ये दो सीन्स हैं जिसमें एक एक तो सीन है आई गेस जो आइंस्टीन और ओपनहीमर एक बीच साइड बात कर रहे होते हैं, और दूसरा है इसी के साथ का जो पैरेलल सीन है वो ये है कि आइंस्टीन और ओपनहीमर केस के बाद जब वो केस में थोड़ा सा हार रहे होते हैं, तो वो लोग एक रात में बात कर रहे होते हैं और कार के आसपास बात कर रहे होते हैं, राइट। सो जिसमें आइंस्टीन एक बात बोलते हैं कि अब तुम्हें कामयाबी का प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। और वो ये भी बोलते हैं कि जब लोगों का दिन भर जाएगा तुम पे इल्ज़ाम लगाते लगाते, तब वो तुम्हें फिर से बुलाएंगे खाने पे, तुम्हें मेडल्स देंगे, तुम्हें रिवॉर्ड्स देंगे, तुमसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। सो अगर इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम सेम केस देख सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा भी आप फैमिली में देखो या फिर फैमिली में रिलेटिव्स में देखो, आप थोड़ा सा भी कुछ कर लोगे ना तो लोग ऐसे मतलब ऐसा करेंगे कि हाँ, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यही घर का बच्चा है, ये हो गया वो हो गया। आपका जो ईगो होता है वो धीरे-धीरे से फ़ीड अप होता है, राइट? जैसे कि मान लो कोई आपको इस तरह से प्रेज़ कर रहा है, राइट? आपने कुछ कर लिया, कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया आपने, या फिर किसी एक बहुत बड़ी जगह आपको जॉब मिल गई, राइट? अब लोग ऐसा बोल रहे हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं दिमाग में बैठ जाता है, राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि टाइम हमेशा स्टेबल रहेगा, टाइम भी अनस्टेबल रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस बहुत ही हाइली रिनाउंड सो कॉल्ड जॉब में गए, फिर वहाँ पे जाके आपको पूरा गेम समझ में आया कि यहाँ पे मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स है, कुछ मतलब ऐसे कुछ आपका मन नहीं लग रहा है मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आप वो जॉब छोड़ के कुछ और दूसरा करना चाह रहे हो। आपको इससे हाई पेइंग बेटर जॉब मिल रही है, बट ये है कि कंपनी का टैग नहीं लगा हुआ है, किसी बहुत ही अच्छी कंपनी का टैग नहीं लगा हुआ है, और प्लस वो थोड़ा रिस्की रिस्की एरिया है। तो अब क्या होगा, अब जब भी आप उसको छोड़ना चाहोगे ना, तो एक मेंटल प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट होगा। ये प्रेशर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कहाँ से आया, वो जितने भी आपको प्रेजेस मिले हैं, जितने भी आपको लॉरल्स मिले हैं, लोगों की बात बात सुन के आपने अपने मतलब लोगों के एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस, मतलब जब भी लोग अच्छा बोल रहे हैं तो वो आपके अंदर जो अच्छा वाला इमोशन ट्रिगर हो रहा है, वो जो फीलिंग से आप कनेक्ट हो रहे हैं, उन सबको छोड़ने का, उन सबको खो देने का एक डर है आपके अंदर, राइट। सो इस वजह से क्या है, इसी वजह से आप उस जॉब को नहीं छोड़ पाओगे, या फिर एक सोसाइटी ने तो नहीं, बट आपने खुद सबकी बात सुन सुन के वो अपने अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर लिया है, अपने अंदर एक बार क्रिएट कर लिया है। बार इन द सेंस कि आप इस फेंस से बाहर नहीं जा सकते। ये फेंस, एक दीवार जो या फेंस, ये जो आपने क्रिएट की है वो यही है। आप जैसे ही उससे बाहर जाओगे तो दुनिया आपको बोलना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए अगर आप अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, मतलब हाँ, कि एक आएगा कि हाँ, इसकी लेगेसी है, ये गेम चेंजर पर्सन है, जो भी करना चाहे वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, मतलब लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबिलिटी है, चाहे कितने अच्छा से अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कितने से अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो पे आउट नहीं हो सकता, राइट। सो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस फेंस से निकल के, अगर जहाँ पे आप चढ़े हुए हो उस फेंस, जो मतलब जो इतना कुछ आपको सम्मान, इतना कुछ सो कॉल्ड सम्मान और सो कॉल्ड प्रेजेस मिले हुए हैं, उन सब के आप जहाँ पे चढ़े हुए हो जिस फेंस पे, अगर आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश की तो लोग आपको बोलेंगे अरे इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इतना अच्छा है, ये जो पेइंग जॉब छोड़ के कौन जाता है, या इतना अच्छे कंपनी में छोड़ के कौन जा सकता है। इस तरह से आपको लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट बातें बनाएंगे, आपके पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, बोलेंगे सन की है, ये है वो है। सो आपका क्या होगा, एक तो आप ऑलरेडी स्ट्रगल में हो क्योंकि आप नए जोन में जा रहे हो, नया कुछ ट्राई करने वाले हो। आप खुद वो जितने चैलेंजेस हैं नई जगह जाने के, नई जॉब मिलने के, नई स्किल सीखने के, लोगों के साथ एडजस्ट करने के, वो सारे के साथ साथ आपको एक और प्रेशर है लोगों की बातों का कि हाँ, अब ये इसने बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ। धीरे धीरे करके ना, अगर आप
मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपके अंदर खुद वो डाउट आना स्टार्ट आता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जहाँ माइंड की एनर्जी स्प्लिट हुई, जहाँ उसको क्लैरिटी नहीं मिली, वो 100% उस चीज़ पे अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब 100% जो उसको काम करना है उस पर फोकस करके अटैक नहीं कर पाएगा उसको पाने के लिए, राइट। सो ये होता है। बाकी आप मूवी भी देख सकते हैं, मतलब कि किस तरह से पहले जो सीलिन मर्फी उसके जो कैरेक्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉरल्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलते हैं, उनको एकदम आसमान में उठा दिया जाता है, और कुछ ही टाइम बाद जितना ज़्यादा आसमान में उठाया जाता है उतना ज़्यादा उनको ज़मीन पे पटक दिया जाता है। सो एंड जस्ट कंक्लूड करने के लिए जो एक सीख मुझे इस मूवी से मिली है वो ये है, नेवर लेट द वर्ड डिसाइड योर वर्थ। आपको अपनी वर्थ खुद एस्टिमेट करना आना चाहिए, बेस्ड ऑन योर एक्शंस, बेस्ड जैसे, और एक सिंपल पैरामीटर है, अगर आपने 1% भी कोशिश किया है ना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो आप वर्थ इट हैं। आपने 100 चीज़ें नहीं की, लेकिन अगर आपने एक चीज़ भी सही करने की कोशिश की, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। आपके अलावा कोई और ट्राई नहीं कर सकता, कोई बोल सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई ज़्यादा आपके लिए ट्राई नहीं करेगा, ये फैक्ट है। ओके, सो हार्श बट फैक्ट, हाँ, बिटर बट ट्रुथ, कि अगर आप फैमिली में भी देखो तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा होगा, बहुत रेयर फैमिलीज़ में होता है अगर ऐसा। और इसका प्रूफ क्या है, अब ये तो थोड़ा शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो अगर आप इंडियन फिगर देखेंगे तो लड़कियों का जो लिटरेसी रेट होता है वो बहुत कम होता है, राइट। सो आई डोंट नो वेदर इस जोन में जाना कि चाहिए या नहीं, बट लड़कियों का लिटरेसी रेट बहुत कम होता है। सो इसके पीछे अगर मतलब इन शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक ही रीज़न ये निकलता है कि लड़के जो हैं वो फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, बट लड़कियां फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती थी पास्ट में। सो इस वजह से उनको एजुकेट नहीं किया गया, या उनको इतनी रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए। सो ये एट द एंड खुद को ही संभालना होता है सब कुछ। Thank you so much. And I'm sorry if I hurted with my words to anyone. If I hurted anyone with my words. Sorry about that. Thank you.